दोस्तों, रतनपुर गांव में सुमित्रा देवी का दबदबा था, जो अपनी रईस खानदान और गहनों के अहंकार में डूबी रहती थी। उनकी बहू अंजलि एक साधारण शिक्षक की बेटी थी और स्वभाव से बहुत शांत थी। सुमित्रा देवी अक्सर अंजलि को मायके की गरीबी का ताना देती और उसे घर के नौकरों से भी बदतर समझती थी। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी, जहां शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। अंजलि ने सादगी से तैयार होकर मेहमानों को चाय पिलाई तो सुमित्रा देवी भड़क गई। उन्होंने सबके सामने अंजलि के हाथ से ट्रे छीन ली और उसे जोर से धक्का दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तेरी औकात हमारे नौकरों के साथ बैठने की है। इन रईसों के बीच आने की हिम्मत कैसे हुई? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और पूरी महफिल उस पर हंस रही थी। उसके पति ने भी अपनी मां के डर से चुप्पी साधे रखी, जिससे अंजलि का दिल टूट गया। वह रोते हुए अपने कमरे में गई, लेकिन उस अपमान ने उसके अंदर एक चिंगारी जला दी थी। उसने तय किया कि वह अपनी पहचान केवल एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से बनाएगी। उसने अपनी पुरानी किताबों को निकाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। वह रात भर जाग कर पढ़ती और दिन भर घर के सारे काम बिना शिकायत के करती थी। सुमित्रा देवी को लगा कि अंजलि डर गई है, पर वे नहीं जानती थी कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। वक्त बीतता गया और सुमित्रा देवी के तानों की धार और तेज होती गई, पर अंजलि ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती और फिर घर की जिम्मेदारियों में जुट जाती। उसे कई बार आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुमित्रा देवी उसे एक एक पैसे के लिए तरसाती थी। अंजलि ने अपनी मेहनत से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वह अपनी किताबों और फार्म की फीस भर सके। जब सुमित्रा देवी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंजलि का लैपटॉप तोड़ने की कोशिश की और उसे उल्टा तक कह डाला, लेकिन अंजलि ने ठान लिया था कि वह अब पीछे नहीं मुड़ेगी, क्योंकि उसे उस औकात का शब्द का जवाब देना था। उसने शहर जाकर परीक्षा दी और अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी प्रशासनिक पद एसडीएम की परीक्षा पास कर ली। परिणाम आने तक उसने यह बात किसी को नहीं बताई और घर के सारे अपमान सहती रही। धीरे धीरे सुमित्रा देवी का कारोबार भी घाटे में जाने लगा और उनके घमंडी स्वभाव के कारण रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। घर पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा
और सुमित्रा देवी की तबीयत भी गिरने लगी। अंजलि ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही उसे बदले में सिर्फ नफरत मिली, उसे पता था कि उसकी सफलता ही उसके अपमान का सबसे बड़ा करारा जवाब होगी। एक दिन सुमित्रा देवी के घर के बाहर सरकारी गाड़ियां रुकी और पुलिस का काफिला देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सुमित्रा देवी घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद कर्ज की वजह से उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, लेकिन तभी गाड़ी से लाल बत्ती के साथ अंजलि उतरी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अंजलि अब उस जिले की नई एसडीएम बन चुकी थी और वह अपने पद की गरिमा के साथ घर लौटी थी। सुमित्रा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अंजलि है। अंजलि ने झुककर अपनी सास के पैर छुए और बड़े ही शांत लहजे में कहा, माँ जी, आज आपने जिस बहू की औकात पूछी थी, उसने अपना जवाब खुद दे दिया है। सुमित्रा देवी शर्म से पानी पानी हो गई और उनकी जुबान जैसे पत्थर हो गई। उन्हें अपनी की हुई हर ज्यादती याद आने लगी। अंजलि ने न केवल घर का सारा कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी सास का इलाज भी शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराया। सुमित्रा देवी को समझ आ गया कि असली औकात खानदान या पैसों से नहीं, बल्कि इंसान के गुणों और मेहनत से बनती है। उन्होंने सबके सामने अपनी बहू से माफी मांगी और उसे घर की असली लक्ष्मी स्वीकार किया। अंजलि की इस जीत ने साबित कर दिया कि खामोशी से की गई मेहनत का शोर सबसे ज्यादा सुनाई देता है। यही अंजलि का अपनी सास के अहंकार को दिया गया औकात का जवाब था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अपनी राय देना उचित नहीं समझते तो अपने कमेंट में लिखें। जिन पर आपकी श्रद्धा हो। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।